इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहता हूं मोदी जी आपसे आज, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें, उनको डोज मिलनी चाहिए। चीन हमको बेवजह हम समझते हैं तंग कर रहा है, लद्दाख के अंदर हमको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो देन उसका हमारे एडमिरल्स ने बहुत अच्छा तोड़ बताया कि हम सिर्फ हिमालय में क्यों लड़े। सारी उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी 10 डिग्री चैनल से होके जाती है साहब। अंडमान निकोबार में हमारा बड़ा भारी बेस है, हम चाहें तो मलक्का को बंद करके लेने के देने करा सकते हैं। वो बोलते हैं ना साहब, उल्टे बांस बरेली पहुंचा सकते हैं। इनके पास इतने आतंकी मटेरियल भरा हुआ है पाकिस्तान के पास, दे कैन कीप ऑन सेंडिंग इनटू, दे हैव एन एंडलेस सप्लाई। उनके लिए तो दे आर लाइक डिस्पोजेबल, जो कहते हैं नैपकिन होती है जिससे हम हाथ पहुंचते हैं, दे आर लाइक डिस्पोजेबल नैपकिन फॉर देम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। वो तो कहेंगे वो जन्नत चला गया 72 हूरों के पास। पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस है। एक तो साइलेंस की वजह बताएं, क्यों इंडिया के अंदर साइलेंस है, और दूसरा ये बताएं क्या कोई बातचीत हो सकेगी पाकिस्तान के साथ? कमर, एक होता है, हम बोलते हैं मिलिट्री पार्लेंस में सिनेरियो लॉजिक। जब हम वॉर गेमिंग करते हैं सिचुएशंस की, एक सिनेरियो लॉजिक होता है। इफ यू गो प्योरली बाय सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। वी हैड थॉट दैट यू वुड नॉट बी लुकिंग फॉर picking up fights in the neighborhood, at least not with India. But unfortunately कमर, एक बात जो हुई है, और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है, कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। आई एम सॉरी बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी। वी हैड थॉट द सिनेरियो लॉजिक वाज दैट दे वुड लीव अस अलोन, वी वुड लीव यू अलोन। ठीक है ना, कि यू आर इन इकोनॉमिक ट्रबल, 2 रोज की रोटी, पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं। IMF भी प्राइसी एक्ट कर रहा है आपके साथ, चीन ने खास मदद नहीं करी है रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स में। सो दिस इज अ टाइम व्हेन वी थॉट द पाकिस्तानी स्टेट, द पाकिस्तानी पॉलिटी वुड लाइक टू सेटल डाउन एंड नॉट प्रोवोक और पोक इंडिया इन द आई। ये जो टाइमिंग है ये बड़ी गलत। यू पोक इंडिया इन द आई, यू पोक मोदी 3.0 इन द आई, कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से, यू नो, इट अमाउंट्स टू दैट, एंड दैट अनफॉर्चुनेटली कैन, आई एम अफ्रेड द वे दे हैव स्टार्टेड, मेंट तो नहीं, ये तो बेंड हो रहा है साहब। आपको क्या लगता है, ग्लोबल साउथ का लीडर नरेंद्र मोदी और भारत बनना चाहता है? आप तमाम छोटे ममालिक को तो इनवाइट करते हैं, आप कहते हैं मालदीव भी आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, नेपाल भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, बांग्लादेश बड़ी रियासत है। आपको अगर वाकई ही लीडर बनना है तो आपको नहीं लगता आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी? इतना बड़ा आपका नेबर है, आप अपने 2 बड़े नेबर से बात नहीं करना चाहते, और आपने अपना जो डायरेक्शन है वो इंडियन ओशन की तरफ कर दी हुई है कि भाई अब हमने इधर देखना ही नहीं है, आप समझते हैं ये हमारे नेबर ही कोई नहीं है। तो जो छोटे रियासतें उधर आप ध्यान कर रहे हो, आपको लगता है कि आप अपनी रिट इस तरह स्टैब्लिश कर पाओगे? जब तक आप पाकिस्तान और चाइना के साथ सही तरह बात नहीं करते, आप अपनी रिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं जनरल साहब? देखिए, जहां तक इंडियन ओशन की तरफ रुख का सवाल है, वो तो हमारे नेवल जो एडमिरल्स हैं बड़ी देर से कह रहे हैं कि साहब अगर चीन से हमारी लड़ाई है तो वो, और चीन हमको बेवजह हम समझते हैं तंग कर रहा है, लद्दाख के अंदर हमको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो देन उसका हमारे एडमिरल्स ने बहुत अच्छा तोड़ बताया कि हम सिर्फ हिमालय में क्यों लड़े। सारी उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी 10 डिग्री चैनल से होके जाती है साहब। अंडमान निकोबार में हमारा बड़ा भारी बेस है,
हम चाहें तो मलक्का को बंद करके लेने के देने करा सकते हैं। वो बोलते हैं ना साहब, उल्टे बांस बरेली पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसलिए वो थोड़ा रुख हमारा इंडियन ओशन की तरफ है, स्ट्रेंथनिंग द इंडियन नेवी की तरफ है। हमारे भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हो गई हैं, ताकत बढ़ रही है कि अगर पाकिस्तान हमको चीन से डील करना है, और चीन के साथ फिर कॉम्बिनेशन आपका आता है, क्योंकि चीन को भी आपको बिजी रखने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी आईएसआई को बोलें कि साहब यहाँ पे इनको बिजी रखो, इनको छेड़ के रखो, इनका सिर डाउन रखो, ताकि हमारे लिए एनर्जी ना मिले। और आप बोले साहब हाँ हम करेंगे मेरे आका। देखिए, मैं यूक्रेन का एग्जांपल दूं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि मोदी जी के शपथ लेने के बाद ही आतंकी हमला जो वैष्णो देवी जाने वाली बस में जो हुआ, उसमें 10 आदमी और बहुत सारे छोटे छोटे 3 साल के बच्चे की बहुत ज़्यादा निर्मम हत्या हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये आतंकी हमला देख के क्या लगता है दोस्तों, हमारे मोदी सरकार चुप रहने वाले हैं? क्योंकि पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को इस पर वोट कमाने की वजह से मोदी साहब की सब गर्मी शांत हो गई, लेकिन हमें तो लगता है दोस्तों कि मोदी साहब अब तो पूरा विकराल रूप में ही आएंगे। जैसे जख्मी शेर होता है दोस्तों, उस तरह ही निकल के आएंगे। क्या लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान के ऊपर में कुछ बड़ा होने वाला है, या पीओके को हमारे कब्जा लेने के पड़ाक में है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई राय है तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बता दें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।